आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे सरकार द्वारा नकल अधिनियम को सख्त करने का जो निर्णय लिया गया है उसको लेकर प्रदेश के लोगों का क्या कहना है कि नकल अधिनियम को शत लागू किया जाए, नकल करने वाले और कराने वाले की संपत्ति कुर्क की जाए, इसके अलावा जो भी खर्चा परीक्षा में आता है उनसे वसूला जाए ताकि लोग कानून से डर सके। तो सवाल ये उठता है कि क्या नकल पर कानून बनने से सॉल्वर गैंग हो जाएंगे खत्म? नकल पर कानून बनने से क्या खत्म होगा फर्जीवाड़ा? क्या कानून आने से सियासत पर लगेगा विराम? क्या कानून बनने से सुधर जाएगा सिस्टम? इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बोलियो राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी। सबसे पहले चलते हैं जयपुर, जहां हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। रीट पेपर लीक राजस्थान में अभी तक बवाल मचा रहा है। इसको रोकने के लिए राजस्थान सरकार अब एक कानून लेकर आ रही है जिसमें जो भी परीक्षाएं होगी उसमें किसी तरह से लेकर जो गैंग है वो जो पेपर लीक करती है उन पर किसी तरह से नकेल कसी जाए। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी है, उनसे बात करते हैं। आप किस तरह से देखते हैं राज्य सरकार विधानसभा की पटल पर कानून लेके आ रही है ताकि जो भी नकलची गैंग है उन पर काबू पाया जाए, भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है इस मामले में उन पर नकेल कसी जाए? एक्चुअली जो गवर्नमेंट कानून लेकर आ रही है ये चीज़ बहुत ही अच्छी है। एक सख्त कानून की ज़रूरत है क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है, रीट का या कुछ भी एग्जाम होता है, हमेशा पेपर लीक होता है। जो स्टूडेंट्स जेन्युइनली पढ़ाई करते हैं उन लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, बार बार पेपर लीक होना, और उन लोगों को फ़ायदा होता है जो इन सब चीज़ों से पैसा कमाते हैं, जो ब्लैक मनी कमाते हैं। तो कानून बनना बहुत एक्सट्रीम ज़रूरी है ताकि सब लोगों को फ़ायदा हो, पेपर्स लीक नहीं हो। सरकार को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए, जैसे हम देखते हैं कई बार फ़ोन में पेपर लीक हो जाता है या दूसरे लोगों के एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचते हुए पेपर लीक हो जाता है। तो उन सब चीज़ों पे कंट्रोल कर सके और जो बच्चे जेन्युइनली मेहनत करते हैं उनको फ़ायदा हो, ना कि उन लोगों को फ़ायदा हो जो लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए पेपर लीक करते हैं और उन बच्चों की मदद करते हैं जो पूरे साल कुछ भी पढ़ाई नहीं करते हैं। आपको लगता है कि जो नकलची गैंग है उन पर इन जैसे कानून लेके आएंगे तो ये गैंग भी एक तरह से पूरा खंडन होगा और आगामी जो भर्तियां वो आएगी उनमें कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार की उम्मीद रहेगी? मुझे ये लगता है कि पूरा तो ये खंडन नहीं होगा, इसका पूरा खत्म नहीं होगा, पर थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आ सकता है क्योंकि स्ट्रिक्ट लॉज बनेंगे तो जो जेन्युइनली मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जो जेन्युइनली बिल्कुल पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना मेहनत करो बार बार पर लेकिन बार बार आपकी मेहनत सफल नहीं होती है, उनके लिए बेनिफिट होगा। बट लेकिन जो ये पेपर लीक करा रहे हैं वो एकदम से तो नहीं सुधरेंगे, पर थोड़े से अवेयर हो जाएंगे कि हाँ ये सब हमें नहीं करना है। इनको रोकने के लिए क्या कानून में किस तरह के प्रावधान होने चाहिए? बिल्कुल, सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने छात्र के हितों में ये नकल विरोधी कानून लाके या जो विधानसभा में लाएंगे उनके लिए, छात्रों के लिए सबसे बड़ा फायदा होगा। क्योंकि छात्र किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में एक प्रतियोगिता परीक्षा की पढ़ाई करते हैं, 2-3 साल तैयारी करने के बाद उन्हें अंत में जाके पता चलता है कि नकल हीरो ने पेपर आउट कर दिया जिससे वे पास नहीं हो पाएंगे। तो सर्वप्रथम तो मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं। दूसरी साथ ही साथ ये है कि मुख्यमंत्री जी इस पारदर्शिता लाएंगे नकल विरोध कानून लाके, और इनको राजनीतिक जो संरक्षण मिलता है नकल विरोध गैंग को, सबसे मुख्य बात यही है कि नकल गैंग है उनको राजनीतिक संरक्षण मिलना बंद हो तथा एक पारदर्शी कानून लाके सभी बेरोजगारों के लिए हित में काम करें। जिस तरह से अभी राजस्थान विधानसभा में हल्ला हो रहा है, विपक्ष सरकार को घेर रहा है, तो लगता है कि ये कानून लाने के बाद विपक्ष भी थोड़ा शांत होगा? हो सकता है कि वो भी थोड़ा शांत हो, बट कानून आएगा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उस कानून को लोग कैसे फॉलो कर रहे हैं, उसमें कितनी स्ट्रिक्टनेस होगी उस कानून में, वो चीज़ मैटर करती है कि कानून में क्या क्या चीज़ें ऐसे पॉइंट्स है, क्या वाकई में वो कानून इतना स्ट्रिक्ट होगा कि सच में चीज़ें रुकेगी। क्योंकि इतने सालों से तो चीज़ें रुक नहीं रही है, हमेशा ऐसा ही होता है, एग्जाम होता है फिर वापस से पेपर लीक होते फिर वापस पेपर होता है। तो कानून की स्ट्रिक्टनेस मैटर करती है। अगर स्ट्रिक्टनेस होगी कानून की तो विपक्ष अपने आप चुप रहेगा, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि ये कानून ऐसे ही है, कुछ बहुत ज़्यादा इसका फ्रूट नहीं निकल रहा है, फल नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चंस रेज करेंगे गवर्नमेंट के ऊपर। सिस्टम सुधरेगा? डीपी जारौली अभी तक फरार चल रहे हैं, ऐसे कहीं ना कहीं जो
पर्दे के पीछे रहते हैं उनके नाम नहीं आते हैं, तो वो भी पेपर लीक गैंग से बड़े मास्टरमाइंड निकले जाते हैं। मुझे ये लगता है कि करप्शन एकदम से ख़त्म तो नहीं होगा, करप्शन को ख़त्म होने में बहुत टाइम लगेगा। तो करप्शन को ख़त्म करने के लिए ये बहुत अच्छा स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिया है। हम कोशिश कर सकते हैं, और जैसा कि मेरी साथी ने बोला, ये फॉलो किस तरीके से होगा, इस पर क्या स्ट्रिक्टनेस लगेगी, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बीजेपी समर्थन करेगी इसका, और आप कितना समर्थन कर रहे हैं? मैं पूर्णतः इस कानून का समर्थन करूंगा और मेरी नज़रों से सभी बीजेपी सहित सभी विपक्षी दलों को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए या पार्टी का कानून नहीं ला रही, ये पूरे राजस्थान के युवाओं की मांग थी और विपक्ष को भी इसका समर्थन करना चाहिए ताकि पूरे राजस्थान के युवाओं को एक सही सहमति मिले। बिल्कुल, किसी पार्टी विशेष के लिए कानून नहीं है, युवाओं के हितों को लेकर ये कानून लाया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं युवा इस कानून को लेकर स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन खास तौर पर एक उनके मन में शंका है, वो ये कि इस कानून को ले आएंगे लेकिन कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार की जड़ें हैं वो अभी तक पूरी तरह से खात्मा करना उनके लिए भी अब नामुमकिन हो गया है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो भी भर्तियां हैं आगामी वो स्वच्छ हो, ताकि जिस तरह से रोजगार की उम्मीद पाले राजस्थान के युवा बैठे हैं उनको एक नई भर्ती से और नई रोजगार की उम्मीद जग सके। कैमरा सहयोगी निर्मल के साथ विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। बीकानेर से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी। क्या कुछ कहा लोगों ने, आइए आपको सुनवाते हैं। सरकार नकल अधिनियम लेकर आ रही है जिसके कारण लोगों को जो है जीवन बर्बाद नहीं हो, उसको रोकने के लिए नकल अधिनियम लेकर आ रही है ताकि युवाओं को नौकरी में रोजगार मिल सके और विद्यार्थियों को पढ़ने में काफी हो सकता है। लेकिन नकल करने वाले विद्यार्थियों पर लगाम कसने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। हमारे साथ कुछ अधिवक्ता है, बात करते हैं किस तरह से नकल अधिनियम को क्या मान रहे हो आप? नकल अधिनियम लेके आ रही है, बहुत अच्छा कदम है। नकल सार्वजनिक भर्ती शिक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992 पहले ही आया हुआ है, उसमें 3 साल से 7 साल की सजा का प्रावधान है। लेकिन सरकार इस भर्ती में बैठ के उसी भर्ती से वंचित कर देती है। लेकिन जो पढ़ने वाले हैं नहीं, नकल से ही पास होते हैं या नकल ही करते हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ता उसका। कोई भर्ती से वंचित कर दिया तो दूसरी भर्तियों में बैठ जाते हैं, फिर नकल करते हैं। सरकार को करना चाहिए कि कड़े कड़े कानून बनाए कि उसमें उसकी संपत्ति कुर्क की जाए, सारे भर्ती के पैसे खर्चा लगता है सरकार का, उनसे से वसूल किया जाए और जो मेहनत कश बच्चे हैं उनको उनकी मेहनत का लाभ मिल सके। आप क्या मानते हैं नकल अधिनियम में किस तरह से बदलाव होना चाहिए? जो राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 में बना, उसके तहत कोई कठोर प्रावधान नहीं थे कानून के अंदर। तो हम चाहते हैं कि इसमें कठोरता से विधानसभा में ऐसा कानून बने जिससे जो नकलची है उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो। इससे जो वास्तव में जो बच्चा तैयारी कर रहा है और जो निरंतर इतने सालों से एक एक रुपया बचा के उनके माता पिता उनको पढ़ाते हैं, और जब परीक्षाएं रद्द हो जाती है तो उनके भविष्य पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उनका आगे बढ़ने का सपना ही चकनाचूर हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि कठोरता से कानून बने, क्योंकि अभी जो कानून है उसमें 2 साल से 7 साल की सज़ा का प्रावधान है, दूसरा 2000 रुपये जुर्माना है, और वो भी उसी परीक्षा से वंचित किया जाता है। दूसरी परीक्षाओं में वो खुलेआम बैठता है व्यक्ति, और नकल करने वाले आए दिन बढ़ते हैं। और इसमें बड़े स्तर पे जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध भी जांच होनी चाहिए जो इसमें लिप्त है। तो हम ये चाहते हैं कि निष्पक्ष तरीके से कठोरता से ये कानून लाया जाए, जिससे आम परीक्षार्थी राजस्थान का पूरे कॉन्फिडेंस से परीक्षाओं में बैठ सके और कामयाब होने पे किसी पद पे जा सके और न्याय कर सके। आप क्या मानते हैं नकल अधिनियम को किस तरह से बदलाव होना चाहिए? सरकार ये कानून ला रही है, बहुत अच्छी बात है ये, और इसमें कठोरता से कानून लागू होना चाहिए। इसमें सज़ा का प्रावधान भी बढ़ाना चाहिए, जिससे युवाओं का जो भविष्य है वो खराब ना हो और इनके मतलब नकल कानून रोक सके। लोगों का मानना है कि नकल अधिनियम बना हुआ है लेकिन उसमें कुछ खामियां हैं, उस खामियों में बदलाव लाना चाहिए। चाहे नकल करने वाले विद्यार्थी जो पकड़ा जाता है उसकी संपत्ति कुर्क की जाए या पूरा जो है उसका खर्चा उठा जाए, ताकि नकल पर लगाम कर सके। इंडियन न्यूज राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी जोशी। तो वहीं कोटा से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है कोटा वासियों का। प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल एक बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में जो नकल गिरोह है वो सक्रिय है। इसको लिए सरकार एक कानून लेकर आ रही है। किस तरह का एक कानून होना चाहिए, हमारे साथ कुछ स्कूली छात्र और कुछ कॉलेज के विद्यार्थी मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, नकल का जो गिरोह है उसको रोकने के लिए किस तरह का कानून बनना चाहिए? जी, नकल आजकल देखा जा रहा है कि इस प्रतियोगी परीक्षाओं में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।
सरकार ने अभी तक इस पे कड़े कानून पहले भी बनाए थे, अब वो फिर से इसको विधानसभा में ला रहे हैं इसके कड़े कानून करने के लिए। बट कानून तो ला दिया जाता है, पर उस पर अमल किस प्रकार करा जाए, लोगों द्वारा भी और सरकार द्वारा भी कितनी सख्ती बरती जाएगी, किस तरह से उसे अप्लाई किया जाएगा पब्लिक पे, वो डिपेंड करता है। किस तरह का कानून बनना चाहिए? अच्छा कानून बनना चाहिए। देश की जो भी प्रतियोगिताएं हो रही है उसमें भी आगे से आगे बढ़ावा देना चाहिए, उस पर अमल करें, ऐसा कुछ। सरकार कानून तो बनाती है मगर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि कानून तो अभी भी बहुत कड़े हैं, मगर जो नकल गिरोह है वो सक्रिय है। क्या सोचते हैं आप? आजकल ये नकल गिरोह ने ना टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने आप को भी इम्प्रूव किया है। ये कई अलग अलग टेक्नोलॉजी से ना नकलें करवाते हैं। अभी आपने पिछले दिनों रीट के एग्ज़ाम में देखा कि लोग चप्पल, जूते, मास्कों में तक नकल के लिए नए नए गैजेट्स ला रहे हैं। तो हमारा सरकार से यही है कि ये एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जो इन नकल गिरोहों को पकड़े। छापा, जैसे आयकर विभाग के छापे हर जगह पड़ते रहते हैं, वैसे समय समय पर एग्ज़ाम की तैयारी सरकार इस तरीके से करवाए कि नकलें ना हो, बिल्कुल भी विद्यार्थियों का जीवन खराब ना हो, और इन गिरोहों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई की जाए। आपकी क्या विचार है? कोई भी ये पेपर लीक होता है उसमें बच्चों का टाइम भी वेस्ट होता है और उनके पैसे भी खर्च होते हैं। तो ऐसा कानून बनाएं जिससे वो पेपर कोई भी अगर लीक कराए उससे पहले 10 बार सोचे कि नहीं इस बार लीक होएगा तो हमारे साथ ये होगा, या तो उनके साथ पूरी प्रॉपर्टीज़ वगैरह डिस्ट्रॉय कर दे, या फिर कुछ भी ऐसा कानून जो स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल कर पाएँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कानून बना दिया और उसको एप्लीकेबल ना कर पाएँ। किस तरह की सज़ा होनी चाहिए ऐसे लोगों की? सबसे पहले तो जो लोग चीटिंग करते हैं उनके पीछे हाथ भी बड़े अधिकारियों का होता है। तो नॉर्मली सबसे पहले उन अधिकारियों के खिलाफ ऐसी जांच कराई जानी चाहिए जो कि उस लेवल से ऊपर उठ के हो, क्योंकि जैसे राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं उनके अधीनस्थ, तो अगर वो चीटिंग करते हैं तो वहाँ की पुलिस अगर जांच करती है तो उन्हें छोड़ दिया जाता है, बख्श दिया जाता है। तो ये होना चाहिए कि उससे ऊंचे अधिकारियों से उनकी जांच कराई जानी चाहिए ताकि वो लोग पकड़ाई में आए और कोई भेदभाव ना किया जाए। नकल गिरोह को रोकने के लिए सख्त कानून सरकार बनाए, इसका इम्प्लीमेंट सही तरीके से हो और कहीं ना कहीं जो विद्यार्थियों के भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ ना हो। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़, कोटा। तो वहीं हनुमानगढ़ से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की और इस पूरे मुद्दे पर उनकी राय जानी। क्या कुछ कहना है हनुमानगढ़ के लोगों का, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रदेश में इन दिनों रीट चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि रीट जो है, विपक्ष जो है हंगामा खड़ा कर रहा है। चाहे सदन की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे बाजारों की बात हो, विपक्ष इस बात की मांग कर रहा है कि रीट परीक्षा जो है रद्द तो हो गई है लेकिन सीबीआई जांच की जाए। हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे भी जिस प्रकार से, हालांकि सरकार ने एसओजी से जांच करवाई, एसओजी से जांच के बाद काफ़ी जो सामने आए उन्हें अरेस्ट भी किया गया, उसके अलावा निलंबन भी काफ़ी लोगों का किया गया। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है क्या रीट की परीक्षा को लेकर या तमाम वो परीक्षाएं जो छात्र छात्राएं जो है अपनी मेहनत से उसको पास आउट करने का प्रयास करती हैं और करते हैं, उसके बावजूद जिस प्रकार से कुछ नकल माफिया मिलकर उस पूरी परीक्षा का जिस प्रकार से परेशान करने का प्रयास करते हैं, पूरी परीक्षा को ख़राब कर दिया जाता है और एक समय आता है भी परीक्षा रद्द हो गई और उसके बाद उन युवाओं को, जो छात्र छात्राएं थी, जो परीक्षार्थी थे, उन्हें कहीं ना कहीं खुद को ठगा महसूस करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो परीक्षाएँ रद्द की जाती हैं। अब सवाल ये खड़े होते हैं भी परीक्षाएँ रद्द ना हो, इसको लेकर सरकार जो है एक मसौदा तैयार कर रही है, विधानसभा में एक कानून लाने का प्रयास कर रही है। इस कानून में क्या कुछ होना चाहिए, छात्राओं से ही हम चर्चा करेंगे भी वो किस प्रकार की सोच रखती हैं, जिस प्रकार से नकल माफिया हावी हैं और उसकी वजह से छात्राएं परेशान होती हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी नया कानून लाने का भी सरकार प्रयास कर रही है, तो प्रतियोगी परीक्षाएँ होती है, तमाम तरीके की परीक्षाएँ होती है, उसमें आप मेहनत करते हैं, मेहनत करके आप परीक्षा देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि नकल माफियाओं की वजह से आपकी मेहनत फेल हो गई। क्या कुछ कहेंगे? सर, मैं इसके बारे में पक्ष में भी हूँ और विपक्ष में भी हूँ। क्योंकि पक्ष में इसलिए हूँ क्योंकि जो ये चीज़ें चल रही है और जो ये नकल माफिया, ये जो सब कुछ चल रहा है, ये गलत है। इसलिए सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए और कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। रीट परीक्षा जिसमें
लाखों लोगों का भविष्य तय हुआ है, लाखों लोगों की मेहनत, उनके माँ बाप का सपना जो वो पूरा करते हैं। दिन रात मेहनत, कड़ी मेहनत से उन्होंने इतनी मेहनत हासिल की है। उनके 140-45 के लगभग आंसर सही हो रहे हैं, बट उनकी ये नकल माफिया के कारण ये एग्ज़ाम रद्द किया गया है, तो ये गलत है। हमारे साथ कुछ और भी है, आप क्या सोचते हैं, क्या नकल के लिए कानून बनना चाहिए? जी ज़रूर बनना चाहिए। किस प्रकार का कानून होना चाहिए ताकि नकल ना की हो? यही बस जो नकल के लिए कानून होना ही चाहिए, क्योंकि जिन्होंने मेहनत की है उनका अब हाल देखने लायक नहीं है, और जो जिन्होंने मेहनत की उनको तो फल मिला नहीं, और जिन्होंने ना मेहनत की वो आगे बढ़ रहे हैं, तो जी कानून तो ज़रूर होना ही चाहिए। आप क्या सोचते हैं नकल को लेकर? नकल पहले भी हो रही थी, अब भी हो रही है। सरकार पहले भी यही बोल रही थी कि हम कानून लाएंगे, अब भी ये बोल रही है। लेकिन ना सिर्फ नकल, वैकेंसी भी टाइम पर नहीं आ रही है। आप बोल रहे हो वैकेंसी आ रही है, लेकिन हफ्ते हफ्ते या 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं। अभी पिछली जो रीट है उसको 3 साल हो गए अभी तक, अब फिर लीक हो गई। अब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कह रही है कि अब करवाएंगे, अब तक डेट भी नहीं निकली। अब ये इस साल होगी भी, अगले साल होगी। नकल का कानून तो अलग है, आप वैकेंसी तो टाइम पर लाओ, कराओ तो सही टाइम पर उसे, और आप रिजल्ट निकाल रहे हो उसमें भी धांधली हो रही है। फिर आप कह रहे हो कि हम दोबारा परीक्षा करवाएंगे। इसकी क्या गारंटी कि आगे भी जो नकल है, आगे भी इस तरह के पेपर लीक नहीं होंगे? हो सकता है आगे भी हों। क्या सरकार को गारंटी देनी चाहिए अभी पेपर जिस प्रकार से इन्होंने कहा, भी क्या गारंटी है अभी आगे भी पेपर लीक नहीं होंगे? क्या लगता है आपको रीट की परीक्षा को लेकर, या तमाम वो परीक्षाएं हैं जिसमें कहीं ना कहीं आप तैयारियां करते हैं लेकिन बाद में पता चलता है भी उसमें तो नकल माफियाओं ने नकल करवा दी, जिसकी वजह से उसे रद्द कर दिया गया? देखिए बिल्कुल सही है कि ये जो नकल है, आजकल जो ये परीक्षाएं हो रही है, इनमें नकल एक कॉमन चीज़ हो गई है। हम जहाँ भी सुनते हैं, हम इसके बारे में कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि इतने पेपर है जो लीक हो गए हैं, यानी पैसों से खरीद लिए गए हैं, इतनी सीटें खरीद ली गई हैं। तो ये बिल्कुल एक तरह से गलत है। ये जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन पे इसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि हमने पिछली रीट का भी सुना, तो एक ऐसी जो स्टूडेंट थी उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। तो ये जो है बच्चों पे इसका गलत प्रभाव पड़ रहा है। अब उनके मन में ऐसा आ रहा है कि अब अगर हम पढ़ें क्यों, कि अब जब नौकरी एक पैसों से खरीदी जा सकती है, तो मतलब जिनके पास पैसा नहीं है तो क्या उन्हें नौकरी ही नहीं मिलेगी? तो ऐसी जो थिंकिंग है एक जो बच्चों के मन में आ रही है, और वो अपने भविष्य को लेकर संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। सबसे मेन बात ये है कि मान लीजिए सरकार ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया, तो जैसे कि इन्होंने बताया कि क्या गारंटी है कि वो आगे भी जो है नकल नहीं होगी। अभी सरकार ने क्या किया है, रीट जो सेकंड लेवल है उसको रद्द किया है, तो क्या गारंटी है कि लेवल 1 में नहीं हुई है चीटिंग? तो ये है कि स्ट्रिक्ट एक्शन सरकार को, जब तक वो सरकार एक अच्छा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती है इसके खिलाफ, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। और ऐसे कानून बनने से कुछ नहीं होगा जब तक वो कानून अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो जाता हमारे देश के अंदर, और ये आरक्षण एकदम अंत नहीं हो जाता तब। आप क्या कुछ कहेंगे? इन्होंने कहा भी कानून बनना तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन कानून को सही तरीके से पालना करवाना बड़ी बात है। क्या कुछ कहेंगे? हाँ, उसको पालन किया जाना चाहिए ठीक से, बहुत स्ट्रिक्टली उसको इतना अच्छे से करना चाहिए कि आगे वो जो नकल करने वाले हैं वो डरे इस चीज़ों से और नकल ना करके मेहनत करे। आप क्या कुछ कहेंगे? जैसे इन्होंने कहा भी नकल ना करके मेहनत की जाए, क्या कुछ कहेंगे? नकल गलत है, और अगर ऐसी नकल लोग करते रहेंगे तो जो मेहनत कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस, उन्होंने इतने अच्छे एग्ज़ाम दिए, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, और हर बार ये पॉसिबल नहीं होता कि कोई किस तरह से एग्ज़ाम देता है, किसकी कितनी मेहनत लगी होती है। कईयों की इकोनॉमिक कंडीशन भी ख़राब होती है, तो कोई कैसे मेहनत करके एग्ज़ाम देता है, तो कुछ नकल माफियों की वजह से उनकी सारी मेहनत ख़राब हो जाती है। तो इस पर स्ट्रिक्ट कदम उठाना चाहिए, और एग्ज़ाम बनाते समय और सारी सिक्योरिटी पर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिसने जो एग्ज़ाम दिया उसकी मेहनत ख़राब ना हो। आप क्या कुछ कहेंगे? सिक्योरिटी के बारे में इन्होंने बात की, भी एग्जाम जब तैयार किए जाते हैं, उसके पेपर्स तैयार होते हैं, तो भी सिक्योरिटी की जा सकती है। क्या कुछ कहेंगे? हाँ, सिक्योरिटी की जा सकती है पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। और सबसे बड़ी बात है कि जो अधिकारी होता है जिसके थ्रू जो पेपर लीक किया जाता है, उस पर स्ट्रिक्टली एक्शन होना चाहिए, उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, उसे तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाना चाहिए। और जो उनकी अचल संपत्ति होती है उसके को भी मतलब अपने अंडर में ले लेना चाहिए। और जो विद्यार्थी जो चीटिंग करते हैं उनको हमेशा के लिए, तुरंत प्रभाव के लिए, हमेशा के लिए पेपर देने से वंचित किया जाना चाहिए। आप क्या कुछ कहें? हम इनके इस बात से सहमत हैं। जिनकी एज, जिन्होंने पेपर दिया, जिनकी एज हो चुकी है 45-48, उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने बहुत मेहनत की है अब तक, और उनके साथ अब
ये पेपर लीक होने के बाद उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अभी आगे कैसे पेपर देंगे या आगे क्या होगा? नकल तो चलती रहेगी, अब ऐसे नकल चलती रहेगी तो मेहनत है वो तो रह ही जाएगी। ये वो तमाम छात्राएं थी जो सीधे तौर पर नकल माफियाओं के खिलाफ अपना रोष प्रकट कर रही थी। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो मेहनत जो छात्राओं द्वारा की जाती है उस मेहनत पर कहीं ना कहीं पानी फेर दिया जाता है, उस मेहनत पर नकल माफिया जो है वो हावी रहते हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि राजस्थान में जिस मसौदे को तैयार किया जा रहा है जो नकल माफियाओं के खिलाफ, वो कितना कारगर साबित होता है। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी राकेश छिंपा के साथ कुलदीप शर्मा, इंडिया न्यूज। तो यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तेल कसने की अब चलते हैं हम अजमेर, जहां हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी। क्या कुछ कहना है नकल को लेकर यहां की जनता का, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रदेश सरकार जो है अब कानून बनाने जा रही है नकल के ऊपर, जिससे काफ़ी हद तक अब आने वाले परीक्षाओं के अंदर, चाहे कोई भी परीक्षा हो, उसके अंदर नकल के ऊपर रोक लगने की पूरी संभावना है। और जो नकल के पेपर सॉल्व करने वाले लोग हैं उनका भी अब जो है भ्रष्टाचार भी पूरी तरह से खत्म होगा। इंडिया न्यूज़ राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे खास चर्चा करेंगे। किस तरीके से आप जो सरकार कानून बनाने जा रही है नकल को लेकर के, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं इस बारे में यही कहना चाहता हूं कि जैसे शिक्षा बोर्ड राजस्थान है, उसमें जिन भी कर्मचारियों या अधिकारियों की ड्यूटी लगाएं, उनको सही तरीके से, जिस तरीके से सरकार जो है किसी भी जगह पे कोई किसी की ड्यूटी लगाती है तो पूर्ण तरीके से वो जिम्मेदार हों उनके। अगर फिर भी अगर ये लीक होता है पेपर तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आइंदा ऐसा कोई मतलब प्रयास नहीं करे। जिस तरीके से सरकार अब कानून बनाने जा रही है कि पेपर के अंदर जो नकल करते हैं उस नकल के ऊपर सख्त कानून बनाने जा रही है, क्या किस हद तक सही है वो? देखिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कानून तो बनना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पर इस कानून में इतनी सख्ताई होनी चाहिए जिससे कि ये किसी कोई लीक पेपर करे उसकी हिमाकत ना हो कि वो लीक कर पाए। और इसके लिए मैं सरकार को ये सुझाव भी देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इसमें जो भी पदाधिकारी जो इस नीट की परीक्षा हो या और दूसरी परीक्षाएं हैं उसके अंदर अगर वो उसको जिम्मेवारी सरकार की तरफ से मिलती है तो उसको पर इतना ऐसा प्रावधान लाए कि अगर जरा भी कहीं पेपर लीक होता है तो बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे कि खौफ पैदा हो अधिकारियों में, और वो खौफ ही काम करेगा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, अन्यथा और कोई काम नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही बात है कि कानून सख्त होना चाहिए। कानून बनाना ही एक सिस्टम नहीं है, कानून के ऊपर फॉलोअप लाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से जो सॉल्वर होते हैं, पेपर लीक हुआ और हाथों हाथ सॉल्वर सोल्व करके उस पेपर को हाथों हाथ वायरल कर देते हैं, उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, आज आप देख रहे हैं कि रीट की परीक्षा हो रही है और भी कई परीक्षाएं ये हुई है, उसमें आप देख रहे हैं कि जगह जगह पेपर लीक हो गए, जगह जगह गिरोह पकड़े जा रहे हैं। तो सरकार अगर ऐसा कोई कानून ला रही है तो मैं मानता हूँ बहुत बढ़िया है आज का, और होना भी चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हो कोई अगर परीक्षा के लिए मेहनत करता है और नकल के अंदर मतलब नकल होती है तो उसका मतलब उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है कि हम लोगों ने परीक्षा के लिए मेहनत करता है और नकल के अंदर मतलब नकल होती है तो उसका मतलब उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है कि हम लोगों ने मेहनत की थी और जो नकल कर रहे हैं वो आगे निकल गए। तो सरकार इस पर कानून ला रही है तो बहुत अच्छी बात है, और इस कानून के अंदर बहुत सारे नियम आने चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखते हैं कि पेपर लीक हो जाते हैं और एक दूसरे से मतलब मिली भगत, तो इस पर कानून के ऊपर सख्त मतलब अच्छा नियम आना चाहिए। जिस तरीके से भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगना ही चाहिए कि जो इस तरीके से पेपर बिक रहे हैं, किसी तरीके से बाहर आ जाते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये आज से नहीं, ये बरसों से चला हुआ आ रहा है कि पेपर लीक आउट कई बरसों पहले भी हुए थे और आज भी हो रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे डिजिटल बनता जा रहा है तो उसके तहत देखा है कि लोग बाग किस तरह से पेपर को लीक कर देते हैं, किस तरह से पेपर खरीद कर और बच्चों का भविष्य भी खतरे में डाल देते हैं। और इसमें करोड़ों रुपए सरकार का भी पूरा होता है, क्योंकि एक एग्जाम कराना इजी नहीं होता है। एग्जाम कराने के लिए सारी इस तरीके से सरकार अभी कानून बनाने जा रही है, किस हद तक सही है?
ये कानून आना चाहिए, लेकिन कानून बनाना इजी है, लेकिन कानून को फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। कानून को फॉलो करने के लिए जागरूकता लानी पड़ेगी और सख्त से सख्त कानून बने, क्योंकि एक बच्चे का भविष्य नहीं होता, हजारों बच्चों का भविष्य का नुकसान होता है। तो जिस तरह एक मर्डर केस पर कानून बना हुआ है, उसी तरह इन पे भी एक मजबूत कानून बने, उनको सजा मिले, ताकि भविष्य में ऐसी गलती कोई दूसरा तीसरा नहीं कर सके। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर इस कानून को एक साथ लाए तो खुशी होगी और आम जनता को भी राहत मिलेगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष, बिल्कुल सही बात कही। दोनों मिलकर इस कानून को अगर लेकर आते हैं और उस कानून को लगातार सख्ती से फॉलो किया जाएगा और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी तो शायद इस पर कुछ अंकुश लग सकता है। सोमेश सिंह राठौड़ के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज, अजमेर। प्रदेश सरकार जो है तो अजमेर के बाद अब चलते हैं वैर, जहां हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की और इस मुद्दे पर उनकी राय जानी। क्या कुछ कहा लोगों ने, आइए सुनाते हैं आपको। सरकार के द्वारा परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जा रहा है। इस कानून को लेकर के हम यहाँ पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भुसावर के कैंपस में खड़े हुए हैं और यहाँ शिक्षाविद हैं। उनसे उनकी जानकारी और राय लेना चाहेंगे कि किस प्रकार का कानून होना चाहिए जिससे परीक्षाओं में नकल को रोका जाए, परीक्षाओं में होने वाले भ्रष्टाचार को रोका जाए और नकल जो गैंग है, नकल कराने वाली जो गैंग है, क्या वो समाप्त होगी। इस पर चर्चा के लिए यहाँ पर मौजूद हैं प्रिंसिपल साहब। राजस्थान सरकार नकल रोकने के लिए एक कानून ला रही है, क्या कहना चाहते हैं, कैसा कानून होना चाहिए? जी हाँ, आज का जो टेक्निकल युग है उसमें सख्त कानून की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं नई नई टेक्निक अपना कर और नकल करने की कोशिश करते हैं, जिससे जो अच्छी तैयारी करके और तैयारी के साथ में जो एग्ज़ाम फाइट करना चाहते हैं वो बच्चे पिछड़ जाते हैं, उनके साथ धोखा होता है। इसलिए मैं जो सरकार कानून लेके आ रही है नकल विरोधी कानून, उसका स्वागत करता हूँ, समर्थन करता हूँ। हमारा रही प्रावधान की बात तो मैं कहना चाहूँगा कि जो नकल करने वाली गैंग है उनको कम से कम 10 साल का कारावास का प्रावधान होना चाहिए और जो अभ्यर्थी नकल करते हैं उनको आजीवन अपात्र घोषित करना चाहिए। और एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी है उसके जो मुखिया होते हैं, जिनको चेयरमैन या अध्यक्ष कह सकते हैं, उनको ईमानदार व्यक्तियों को उन पर बैठाया जाना चाहिए और सख्ती के साथ में एग्ज़ाम लेने के प्रावधान रखे जाने चाहिए। इस प्रकार से यदि कानून आएगा नकल विरोधी कानून, तो उससे ईमानदार और जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। धन्यवाद। इनका ये कहना है कि राजस्थान सरकार के द्वारा सख्त कानून बनाना चाहिए और जो नकल कराने वाले हैं, गिरोह है, उनके खिलाफ भी एक ऐसा कठोर कानून बने तो वो भविष्य में नकल कराना ही छोड़ दें। क्या नकल विरोधी जो कानून लाया जा रहा है उससे क्या भ्रष्टाचार खत्म होगा? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस नकल विरोधी कानून को लाया जा रहा है उससे भ्रष्टाचार पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब तक सरकारें हैं तब तक तो जैसे जनता है, आम जनता में भी भ्रष्टाचार होता है, सरकारों में भी भ्रष्टाचार होता है, तो भ्रष्टाचार खत्म होने वाली बात तो कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा कानून होना चाहिए जिससे कि भ्रष्टाचार करने वालों में थोड़ा सा भय व्याप्त हो, ताकि वो आगे या फिर उनसे आगे आने वाली जो जनरेशन है वो ऐसा ना कर पाए। कठोर जो नियम होने चाहिए, वो क्या क्या नियम होने चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा सजा का प्रावधान होना चाहिए ताकि वो ऐसा करने की कोशिश ना करें, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो सके, ऐसा कानून होना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं सर? दो चीज़ें हैं, सख्त कानून हो और कानून की सख्ती से पालना। हम उत्तर प्रदेश सरकार को उसको रोल मॉडल के रूप में ले सकते हैं। यूपी में जिस तरीके से अपराध का बोलबाला था और वर्तमान सरकार ने उसमें जिस शिद्दत के साथ उसमें काम किया, सख्त कानून पहले से था, लेकिन कानून का उन्होंने सख्ती से जब उनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो वहाँ पर अपराध में बड़े स्तर पर कमी देखी गई है। हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था में जो है नकल विरोधी कानून की बहुत सख्त आवश्यकता है। अभी बहुत सारी परीक्षाओं में इसके लोग पकड़े गए हैं, गिरोह पकड़े गए हैं, संगठित गिरोह पनप रहे हैं, पूरे प्रदेश ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर इसके गिरोह हैं, तो वो बच निकलते हैं। किस वजह से? कि कानून में इस तरीके की सख्ती उसमें दिखाई नहीं पड़ती। तो सख्त कानून हो, गैर जमानती और संज्ञेय अपराध को घोषित किया जाए, जो लोग इसमें लिप्त पाए जाते हैं उनकी संपत्ति जब्त करें और सख्ती के साथ इसको लागू करेंगे तो निश्चित रूप से जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और पात्र व्यक्ति आगे
उच्च पदों तक पहुंच पाएंगे। राजनीतिक जो सियासत हो रही है इस कानून को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? राजनीति इस विषय पे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। 90 के दशक में यूपी की हालत बहुत खराब थे, वहाँ पर नकल विरोधी कानून 1992 में वहाँ की तत्कालीन सरकार लेके आई और सियासत का उसका दूसरा पक्ष जैसे 1993 में सरकार बदली तो उन्होंने उस सख्त कानून को बदल दिया और वापस पूर्व स्थिति आ गई। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, देश के भविष्य का मामला है, इसमें सख्ती के साथ लागू करना चाहिए, इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। तो इन लोगों का कहना है कि राजनीतिक सियासत इस मामले पर नहीं होनी चाहिए ताकि जो नकल करने वाले हैं उस पर भी गलत इफेक्ट पड़ेगा। और यहाँ पे अध्यापक हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? नकल विरोधी कानून के पक्ष में उनका समर्थन करते हैं। इनका ये कहना है कि ये नकल विरोधी जो कानून है उनका समर्थन करते हैं और कठोर से कठोर जो नियम बनाए जा रहे हैं शिक्षा विभाग के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा नकल रोकने के लिए वो लागू होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं सर? नकल करने वाले गिरोह को आजीवन कारावास हो और उनको आजीवन कारावास के साथ साथ बहुत बड़ी राशि के साथ जुर्माना किया जाए, क्योंकि वो पैसा लेकर के पेपर खरीदते हैं और नकल कराते हैं। तो उनको आजीवन कारावास में डाल दिया जाए, जीवन भर उनको जेलों से नहीं निकाला जाए। और भविष्य में ऐसा कानून सरकार लाने जा रही है, हम इसका स्वागत करते हैं। ये मेरा इनका ये कहना है कि सरकार के द्वारा जो कानून बनाया जा रहा है वो सख्त होना चाहिए। संवेदनशील मुद्दा है, देश के भविष्य का मामला है, इसमें सख्ती के साथ लागू करना चाहिए, इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। तो इन लोगों का कहना है कि राजनीतिक सियासत इस मामले पर नहीं होनी चाहिए ताकि जो नकल करने वाले हैं उस पर भी गलत इफेक्ट पड़ेगा। और यहाँ पे अध्यापक हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? नकल विरोधी कानून के पक्ष में उनका समर्थन करते हैं। इनका ये कहना है कि ये नकल विरोधी जो कानून है उनका समर्थन करते हैं और कठोर से कठोर जो नियम बनाए जा रहे हैं शिक्षा विभाग के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा नकल रोकने के लिए वो लागू होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं सर? नकल करने वाले गिरोह को आजीवन कारावास हो और उनको आजीवन कारावास के साथ साथ बहुत बड़ी राशि के साथ जुर्माना किया जाए, क्योंकि वो पैसा लेकर के पेपर खरीदते हैं और नकल कराते हैं। तो उनको आजीवन कारावास में डाल दिया जाए, जीवन भर उनको जेलों से नहीं निकाला जाए। और भविष्य में ऐसा कानून सरकार लाने जा रही है, हम इसका स्वागत करते हैं। ये मेरा इनका ये कहना है कि सरकार के द्वारा जो कानून बनाया जा रहा है वो सख्त होना चाहिए और जो नकल कराने वाले हैं उनको आजीवन सजा का भी प्रावधान होना चाहिए। मेरे साथ वार्ता के लिए और भी तैयार हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं कहना चाहती हूँ कानून तो बनना चाहिए, बट कानून बनने के साथ साथ उस पर एक्शन भी होना चाहिए। हमारे देश में प्रॉब्लम ये है कि कानून तो बन जाता है बट जो एक्शन लिया जाता है काफ़ी टाइम लग जाता है, तब तक मर खप जाते हैं लोग। तो एक्शन जो त्वरित न्याय मिले लोगों को, जिससे कि आगे आने वाली जनरेशन्स में भी भय व्याप्त हो कि हाँ वास्तव में कानून है और इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है, इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? कानून बनना चाहिए, नकल विरोधी उनको आजीवन सजा होनी चाहिए। तो इनका ये कहना है कि नकल विरोधी जो राजस्थान सरकार कानून ला रही है उसका सख्ती से पालना कराई जाए और जो लचीलापन जो परीक्षाओं में देखा जाता है उसको और सुदृढ़ किया जाना चाहिए। चर्चा के लिए और भी मौजूद हैं दोबारा, आप क्या कहना चाहेंगे? नकल विरोध कानून की तो बहुत सख्त आवश्यकता है, क्योंकि आज के ज़माने में जितना प्रतियोगिता देखने में आ रही है, बच्चों का भविष्य उसके साथ में दांव पर लगा हुआ है कि सरकार को ऐसे कानून बनाना चाहिए कि सरकार की अपनी साथ भी खराब ना हो और बच्चों का भविष्य भी खराब ना हो। बच्चे इतनी कड़ी तैयारी के साथ में मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, फिर उसके बाद में पात्र विद्यार्थी रह जाते हैं और पेपर खरीदने वाले आगे चले जाते हैं। तो इसके विरोध में कानून बहुत आवश्यक है। राजस्थान सरकार के द्वारा नकल विरोधी जो कानून लाया जा रहा है वो ये सभी लोग समर्थन करते हैं। कानून सख्त होना चाहिए और ऐसा कानून हो जो नकल कराने वाले गिरोह हैं और उसमें जितने भी संलिप्त हैं उनको आजीवन कारावास हो, उनकी संपत्तियां हैं क्या सरकार को कुर्क करनी चाहिए। वैर से इंडिया न्यूज़ के लिए हरदेव कटारिया, राजस्थान सरकार के। तो वहीं जायल से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की और इस मुद्दे पर उनकी राय जानी। क्या कुछ कहना है जायल के लोगों का, आइए आपको सुनवाते हैं। रीट में सीट होने के मामले के बाद में राज्य सरकार सख्त कानून ला रही है। हमारे साथ हैं एडवोकेट हरीश पारिक, आपका क्या कहना है?
जो सख्त कानून की जो बात कर रहे हैं, मेरी राय में तो केवल मात्र एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए सरकार द्वारा जल्दबाजी में उठाया गया एक कदम ही साबित होगा। वो ऑलरेडी कानून पहले से ही नकल विरोधी कानून है, लेकिन इसकी क्रियान्विति नहीं है। जो ज़्यादा ये सख्ती करेंगे वो ज़्यादा सख्ती पुलिस और अधिकारियों को काम होगी, भ्रष्टाचार को ज़्यादा ही पनपेगा। इस ऐसी स्थिति में सफल क्रियान्वयन के लिए सब सरकार को चाहिए कि कानून से ज़्यादा अपने जो सरकारी मशीनरी है उसको चेकअप किया जाए, उनको लगाम कसी जाए। आज अगर देखा जाए तो बोर्ड की भी परीक्षाएं हो रही है, उसमें भी नकल विरोधी कानून लागू है। 8वीं बोर्ड में है जो प्रतियोगिता परीक्षाएं कानून है, उसमें कानून तो ऑलरेडी है, लेकिन इन स्टैटिकल आंकड़े देखकर कोर्ट में कितने मुकदमे पहुंचे, कितने मुकदमे मुलजमों को सजा हुआ, उसी पर भी सरकार को गौर करना चाहिए। केवल मात्र ये आज ये रीट वाला ये लागू हुआ और उसमें एक लेकर के एसओजी केवल मात्र ये सरकार जनता को एक गुमराह करने के लिए कि ये इस प्रकार के हम कानून लेकर आ रहे हैं, हमने ये कर दिया, लेकिन इसका क्रियान्वयन कैसे होगा? ज़्यादा मेरी राय में तो ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। जो ज़्यादा शक्ति होगी अधिकारी उसको दुरुपयोग करते हुए उस मामले को दबाने के लिए रेटें ज़्यादा फिक्स होगी। हमारे साथ है ओम प्रकाश जी, जो कि अधिवक्ता है। रीट को लेकर राज्य सरकार कानून ला रही है, आपका क्या विचार है? नहीं, मेरी राय में तो ये है कि भाई कानून तो ऑलरेडी पहले बना हुआ है इसके संबंध में, और उस कानून की सही ढंग से पालना होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, नकल से संबंधित बोर्ड की कोई भी क्लास क्यों ना हो, चाहे लोकल क्लास हो, उसके सब के संबंध में ऐसा कानून बना हुआ है, नियम बना हुआ है, और जिसमें उसकी पालना है जो सही ढंग से हो नहीं रही है। और पालना नहीं होने से इस तरीके के ये जो रीट में है, अदरवाइज और भी बोर्ड के एग्जामों में है, तो इस तरह की होता है। तो इनमें यही है कि भाई इस पर इसकी पालना है वो क्रियाविधि सही ढंग से होनी चाहिए। मेरी राय में यह बात। जाहिल से अक्षय चतुर्वेदी की रिपोर्ट। जी तो बोलियो राजस्थान में आज बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर बोलियो राजस्थान में मैं आपके सामने एक नए मुद्दे पर बात करूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।